हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पर्डियम टेरिटरी की लड़ाई शुरू हो चुकी है डीगार टेरिटरी के साथ। वहां पर जोरदार हमला कर दिया गया है। उधर गिजलिन सप्लाई यूनिट को बर्बाद करने के बाद लगातार कासल की तरफ बढ़ रहा होता है अपने साथियों के साथ घोड़े पर। गिजलिन का बाप किसी तरह से किले की रक्षा तो कर रहा है, लेकिन खतरा गहराता जा रहा होता है। अब आगे होता यह है कि काउंट डीगार्ड के साथ आया विक्टर अपने घोड़े पर तैयार होता है पर्डियम एस्टेट के किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए, क्योंकि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। तभी अपने पीछे खड़े एक बंदे जो कि घोड़े पर ही बैठा होता है, जिसका मुंह ढका हुआ है, उसका नाम होता है एडन। उससे बोलता है कि एडन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जा रहा हूँ इस किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए, तब तक तुम इस जगह पर रहो और सारे सैनिकों को संभालो, हमला जारी रखना। अब एडन को यहाँ पर छोड़कर, यानी कि डी गार्ड के बेस में छोड़कर, हम देखते हैं कि विक्टर बहुत सारे सैनिकों के साथ पर्डियम एस्टेट के किले के फ्रंट गेट की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि वहां पर कोई सैनिक तैनात नहीं है और ये पूरे जोर से उस दरवाजे को तोड़ना चाहता है। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है हमें गिजलिन का बाप, जो लगातार लड़ाई कर रहा होता है। बहुत सारे सैनिक उत्तरी भाग से और दक्षिणी भाग से इस किले पर चढ़ाई कर रहे हैं। ये किसी तरह से अपने इलाइट सैनिकों के साथ मिलकर इन सारे सैनिकों को नीचे गिरा रहा है। रीगार्ड के सैनिक लगातार सीढ़ियां लगाकर किले के ऊपर चढ़ रहे हैं और हमला कर रहे होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इतने सारे सैनिकों का मुकाबला काउंट पर्डियम को करना पड़ रहा है। कौन चिल्लाता है कि उधर देखिए, लॉर्ड सीज टावर पर बंदे आ चुके हैं। दोस्तों, पर्डियम किले के सामने बड़े बड़े सीज टावर बनाए गए हैं, जिस पर डी गार्ड के सैनिक आकर खड़े होने वाले हैं। अब ये इतनी ऊंची जगह से हमला करने वाले हैं। अगर इतने ऊंचे टावर से, यानी कि किले के बिल्कुल सामने की तरफ से तीर चलाए जाएंगे, तो वो जाकर किसी को भी लग सकते हैं। ये सारी चीजें देखकर रैंडोल्फ चिल्लाता है कि ये सारे इतने बड़े बड़े सीज टावर्स इन लोगों ने इतने ऊंचे कैसे बना लिए? इन्हें कैसे पता कि इस किले की हाइट कितनी है? तब पर्डियम का लॉर्ड कहता है कि इन्हें दीवारों की हाइट पहले से ही पता थी, हमें इन्हें रोकना होगा। तब रैंडोल्फ कहता है कि ये इतनी बड़ी सेना तो हम पर पहले ही भारी पड़ रही है, लेकिन अगर इस सीज टावर से भी हमला होना शुरू हो गया तो अब हम क्या करेंगे? हमें कौन बचाएगा? तब पर्डियम का लॉर्ड किले के अंदर वाले अपने सैनिकों पर चिल्लाता है कि कैटापल्ट्स कितनी देर में बनेंगे? कितनी देर हो गई तुम लोगों को? काम खत्म करो और गोले दागो। हमें अंदर 3-4 सैनिक दिखाए जाते हैं, जो एक तरह की मशीन टाइप की बना रही है, जिससे कि पत्थर के गोले दागे जाएंगे। दोस्तों, ये गरीब स्टेट है, इनके पास सही से कैटापल्ट्स भी नहीं है जो गोले दाग सके। किसी तरह से जुगाड़ से बनाए जा रहे हैं। फाइनली पर्डियम की तरफ से भी कैटापल्ट से एक बड़ा सा पत्थर का गोला छोड़ा जाता है, जो दीवार के ऊपर से उछलकर सीज टावर की तरफ लगने वाला होता है। इसी तरह से जुगाड़ से बने कैटापल्ट से एक गोला तो दाग दिया गया है पत्थर का, जो सामने बने सीज टावर पर लगने वाला है दुश्मन के। इतना बड़ा गोला लगने से सीज टावर का नुकसान तो होगा ही, लेकिन दुश्मन कोई हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले थोड़ी ना है। जैसे ही ये पत्थर का गोला हवा में दिखाई देता है, हम देखते हैं कि विक्टर शायद तलवार या फिर एक बड़े से भाले को बहुत ही जोर से हवा में फेंक कर मारता है इस पत्थर वाले गोले पर और इसे हवा में फोड़ देता है। दोस्तों, ये तो शॉकिंग मूव थी, जिसे देखकर वहां खड़ा हर कोई हैरान रह जाता है। पर्डियम का लॉर्ड कहता है कि इसने इस गोले को तोड़ दिया। आखिरकार ये कौन है? ये कहीं वो तो नहीं? दोस्तों, ऐसा लगता है कि पर्डियम का लॉर्ड इस बंदे यानी कि विक्टर को पहले से ही जानता है। हो सकता है लड़ाई के दौरान ये पहले से ही मिले हो। उधर हम देखते हैं कि विक्टर लगातार डीगार्ड के बहुत सारे सैनिकों के साथ किले के फ्रंट गेट की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि पर्डियम लॉर्ड, तू कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, तू आज किसी भी तरह से इन सारी चीजों को रोक नहीं पाएगा। पर्डियम का विनाश बिना बुलाया मेहमान है, जिसे तू रोक नहीं पाएगा। तब हम देखते हैं कि ये फाइनली किले के मेन गेट की तरफ पहुंच जाता है और उसे तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देता है। तलवार का सामने की तरफ इशारा करते हुए ये बोलता है कि रैम को आगे लाओ और तोड़ दो किले के इस सामने वाले दरवाजे को। हमें एक बड़ी सी मशीन दिखाई जाती है, लकड़ी की ये मशीन होती है, जिसपे सामने एक लोहे का कुछ हिस्सा है। ये बड़े से भैंसे के सर के जैसा होता है, जिसे टकराकर इस बड़े से किले के दरवाजे को तोड़ने वाले हैं ये लोग। के ऑर्डर देते ही बहुत सारे सैनिक इस बड़ी सी मशीन को किले के दरवाजे की तरफ लेकर भागने लगते हैं, उससे टकराने के लिए, उसे तोड़ने के लिए। किले का मेन गेट मुसीबत में है, बहुत सारे अंदर घुसने वाले हैं सैनिक। उधर हम देखते हैं कि पर्डियम का लॉर्ड ज्वाल्टर बहुत ही ज्यादा हैरान है, परेशान है, क्योंकि बहुत सारे सैनिक सीज टावर से भी अब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये उन्हें लगातार काट रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिरकार एक बंदा कितनों को संभालेगा? बड़ी सी मशीन को किले के दरवाजे से टकराया जा रहा है, जिससे बहुत ही जोर से आवाज हो रही है। रैंडोल्फ कह रहा है कि लॉर्ड, अब हम क्या करें? तब गिजलिन का बाप कहता है कि गिजलिन,
तुम कहाँ हो? ये सुनकर पता चलता है दोस्तों कि गिजलिन अभी भी यहाँ तक नहीं पहुंचा है, उसके सैनिक भी नहीं। किले के उत्तरी और दक्षिणी भाग पर जो लड़ाई चल रही है उसे गिजलिन का बाप खुद अपने दम पर संभाल रहा है, सब कुछ खुद ही कर रहा होता है और गिजलिन को याद कर रहा होता है। विक्टर लगातार अपने सैनिकों के साथ इस किले के दरवाजे को तोड़वाने का प्रयास कर रहा होता है। बड़ी सी मशीन को बार बार टकराया जा रहा है जिससे बहुत जोर से आवाज भी हो रही है। इधर हम देखते हैं कि किले की चार दीवारी के अंदर एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर सारे जादूगर इकट्ठा हैं। बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है एल्फॉय और चिल्ला रहा है कि चलो यहाँ से कमीनो, चलो तुम मेरे साथ ही हो, चलो तुम क्या कर रहे हो, हम जादूगर हैं, हमें किसी भी टेरिटरी की ऐसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि गिजलिन का बॉडीगार्ड ओल्ड मैन फर्गस इन सारे जादूगरों को बंदी बनाकर यहाँ पर खड़ा है। उसने सारे जादूगरों को बांध रखा है, उन्हें एक सर्कल में बैठा रखा है, बेसिकली एक मैजिक सर्कल टाइप का बना रखा है। यहाँ पर एल्फॉय के भी हाथों को बांध रखा है, उसे भी कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। वनीसा अभी भी फर्गस के साथ खड़ी होती है और जादू करने को तैयार होती है। एल्फॉय लगातार चिल्ला रहा है अपने आप को यहाँ से भगाने के लिए। तब ये बोल रहा होता है फर्गस से कि मुझे यहाँ से जाने दो, तुम क्या कर रहे हो। तब फर्गस कहता है कि आप चुप रहिए, मैं समझा रहा हूँ ना, क्योंकि ये हमारे लॉर्ड का आदेश है, मैं जाने नहीं दूंगा। लगातार दरवाजे को तोड़ने की आवाज आ रही होती है जिस पर ये एल्फॉय चिल्लाता है कि क्या तेरा दिमाग खराब है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, रैम से इस बड़े से किले के दरवाजे को तोड़ा जा रहा है, ये लड़ाई हम पहले ही हार चुके हैं और तुझे लगता है कि हम यहाँ पर सेफ रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, भागने दे हमें यहाँ से। एल्फॉय बुरी तरह से डरा हुआ है, किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन वनीसा अभी भी शांत है। फर्गस के साथ पूरी हिम्मत से खड़ी होती है और एल्फॉय को समझाने की कोशिश करती है कि एल्फॉय नेम, आप चिंता मत कीजिए, हमारे यंग लॉर्ड के पास इसके लिए जरूर कोई प्लान होगा, वो सारी चीजों को ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तब ये सुनकर एल्फॉय और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या कहा, उस घटिया लड़के का नाम मेरे सामने बिल्कुल मत लेना, सिर्फ उसी की वजह से आज मैं इस नर्क में आया हूँ, समझी, और तू उसकी तारीफ कर रही है, मेरी बात को ध्यान से सुन, ये सब मेरे साथ जो हो रहा है ना उसकी वजह वही है और थोड़ी ही देर बाद मैं मरने भी वाला हूँ उसी की वजह से और वो ठीक करेगा। हाँ, बकवास है ये सब। तब वनीसा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यंग लॉर्ड सब ठीक कर देंगे। तब एल्फॉय चिल्लाता है कि क्या कहा तूने, अभी भी तू उसके आदेश मानना चाहती है, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है और वो बंदा बिल्कुल पागल है जिसकी तू बात कर रही है। तब वनीसा कहती है कि यंग लॉर्ड पागल बिल्कुल नहीं है, यंग लॉर्ड जो है वो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तब यहाँ से हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गिजलिन लगातार वनीसा को मैजिक करने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तब हम देखते हैं कि फाइनली वनीसा एक छोटा सा मैजिक इस गिजलिन को करके दिखाती है अपने हाथों से। गिजलिन के लगातार प्रयासों से फाइनली वनीसा एक छोटा सा मैजिक वाला बॉल बनाती है और इसे हवा में दिखाती है। तब ये बोल रही होती है कि मुझे माफ कर दीजिए यंग लॉर्ड, देखिए मैं कब से सीख रही हूँ लेकिन अभी भी बस मैं इतना ही जादू करना सीख पाई हूँ। तब गिजलिन कहता है कि चिंता मत करो वनीसा, तुम जल्दी ही सीख जाओगी, मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जादू करना सीख गई हो, भले ही थोड़ा ही लेकिन तुम सीख तो गई हो ना। और रही बात तुम्हारे माना की कमी की, तो टाइम टू टाइम वो जल्दी ही फिक्स हो जाएगी और तुम अच्छा सा जादू करना भी सीख जाओगी। गिजलिन के हिसाब से दोस्तों जैसे ही वनीसा और ज्यादा माना इकट्ठा करना सीख जाएगी उसका जादू बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये सारी बातें बोलने के बाद हम देखते हैं कि गिजलिन वनीसा को एक जगह पर लेकर आता है जो दरवाजे के आसपास है लेकिन किले के अंदर ही है। इस जगह पर हमें दिखाया जाता है कि सारे जादूगर मिलकर यानी कि एल्फॉय और उसके साथ ही मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहे हैं और इस गड्ढे के अंदर वो बहुत सारा रूनस्टोन दबा रहे होते हैं। ये देखकर वनीसा हैरान हो जाती है कि क्या रूनस्टोन को दफनाया जा रहा है, लेकिन क्यों। अब जैसे ही एल्फॉय गिजलिन को देखता है वो चिल्लाता है कि आग ड्यूक, अब हम ये क्यों कर रहे हैं, देखिए क्या आपके पास सोल्जर्स नहीं है, हम जादूगर हैं, हमसे इस तरह का काम क्यों कराया जा रहा है, हम गड्ढा क्यों खोदे, अगर आपको रूनस्टोन को ही छुपाना है तो आप इसे किले से बाहर ले जाइए, यहाँ पर दफना क्यों रहे हैं। इतना में गोल्डन इसकी गर्दन दबोच लेता है और कहता है कि चुप कर बे। एल्फॉय कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इसकी गर्दन पर गोल्डन का भारी भरकम हाथ है, वो बस कह रहा होता है कि मत छोड़ो नहीं तुम सबको। तब वनीसा ये सब देखकर हैरान और कहती है कि माय लॉर्ड, इस किले के दरवाजे के सामने इस रूनस्टोन को दफनाया क्यों जा रहा है। तब गिजलिन यहाँ पर अपना प्लान बताता और कहता है कि यह है तैयारी आगे आने वाले युद्ध की। देखो, कोई भी युद्ध जिसे हमें जीतना है उसके लिए सबसे आसान रास्ता
रास्ता यही है कि हम इतनी ज़्यादा सैनिक ले जाएं कि दुश्मन हमारी ताकत को देखकर ही वहीं पर हार मान ले। यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टैक्टिक होती है। लेकिन हमारे पास इतने सैनिक है ही नहीं और वो बहुत सारे सैनिकों को लेकर आएंगे। चाहे हम कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना बना ले, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने हम हार ही जाएंगे। वो एक ना एक टाइम पर इस दरवाजे को जरूर तोड़ डालेंगे और उस वक्त हमारी हार होगी। उस वक्त हम दुश्मन के प्रहार से बच नहीं पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वनीसा कि जीतने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने इस बारे में पहले से ही सोच लिया था। तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? गिज़लिन की आंखों में जीत का आत्मविश्वास है। फाइनली वनीसा को गिज़लिन का प्लान समझ में आता है। किले के दरवाजे के सामने बहुत सारे रूनस्टोन को दबाया गया है जिससे कि वनीसा इकट्ठा करेगी बहुत सारी माना और एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनाएगी जिससे कि एक बहुत ही बड़ा सा जादू होगा और दुश्मन के सैनिकों को मारा जाएगा। शायद इसी तरह का कुछ प्लान बनाया है गिज़लिन ने। अब दोस्तों स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर हम देखते हैं कि वनीसा अपनी छड़ी के साथ सर्कल के बीच में आकर खड़ी हो चुकी है। सर्कल के हर तरफ एल्फो और उसके चमचों को बिठाया गया है जबरदस्ती बांध कर। तब हम देखते हैं कि वनीसा रूनस्टोन और इन सारे चमचों से यानी कि इन बाकी जादूगरों से माना इकट्ठा करती है और रूनस्टोन की हेल्प से एक बहुत ही ज्यादा चमकदार रोशनी पैदा करती है जिससे कि ये जादू का सर्कल एक्टिव हो जाता है, जिसे देखकर एल्फो फाइनली हैरान हो जाता है कि क्या एक मैजिक सर्कल, लेकिन ये लड़की कैसे कर पा रही है। दोस्तों वनीसा ने फाइनली जादू करना सीख लिया है। इसके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा होता है। इसे पता है कि ये दुश्मनों को हरा देगी और अपनी पूरी ताकत के साथ इस दरवाजे के सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो चुकी है। अपने मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करके हम देखते हैं कि बाहर से लगातार प्रहार किया जा रहा होता है किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए। अंदर खड़े सैनिक बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, वो हमला करने को तैयार है। उन्हें पता है कि किसी भी तरह से ये किले का दरवाज़ा जल्दी ही टूटने वाला है, लेकिन कोई भी तीर नहीं चला रहा होता है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा होता है। बस हर कोई वेट कर रहा होता है एक सिग्नल की, प्रहार करने के सिग्नल की। किले के दरवाजे के पीछे बड़ी बड़ी पेटियां रखी गई हैं, बहुत सारे बोरे रखे हुए हैं, लेकिन ये सारी चीजें कितनी देर तक किले के दरवाजे को टूटने से रोकेंगे, क्योंकि आखिरकार लकड़ी का ही तो दरवाजा है, चाहे बहुत ही बड़ा क्यों ना हो। तभी हमें दिखाया जाता है पडियम का लॉर्ड यानी कि ज्वाल्टर, जो अभी भी रिगार्ड के सैनिकों से लड़ाई कर रहा है और सामने की तरफ आंखें बिछाए बैठा है, गिज़लिन का वेट कर रहा होता है। तभी रैंडल्फ चिल्लाता है कि वहां पर देखिए लॉर्ड, वो यूनिट। गिज़लिन के बाप को दिखाई देता है। गिज़लिन सामने से घोड़े पर आते हुए अपने मर्शनरीज बंदों के साथ, और अब उसे विश्वास है कि हम जीत सकते हैं। तब हम देखते हैं कि लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। एक तरफ से कोर जैसा कि प्लान बनाया था, दूसरी तरफ से गिज़लिन लड़ाई शुरू कर देता है। रिगार्ड के सैनिकों को काटना शुरू कर दिया गया है। तभी हम देखते हैं कि एक सैनिक आकर विक्टर को, जो कि फ्रंट गेट के सामने खड़ा है, उसे बताता है कि कमांडर विक्टर, हमारे सैनिकों पर किसी ने हमला कर दिया है। देखिए दोनों तरफ से एक अननोन यूनिट आई है। उन घुसपैठियों ने अचानक से आकर हमारे सैनिकों पर हमला बोल दिया है, जिससे हम किले की दीवारों पर चढ़ नहीं पा रहे। बहुत ही परेशानी हो रही है, मार काट रहे हैं वो हमें। दोनों तरफ से मारकाट मच चुकी है। एक तरफ से कोर बुरी तरह से बंदों को काट रहा होता है बेलिंदा के साथ मिलकर, और दूसरी तरफ से गिज़लिन किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। गिज़लिन अपनी बड़ी सी तलवार के साथ रास्ते में आए हर एक बाधा को काट रहा होता है, हर एक बंदे को मार काट मचा रहा होता है, मार रहा होता है सभी को एक साथ में। तब डिगार्ड के तीरंदाज जो अभी तक किले पर हवे हुए पड़े थे, वो चिल्लाते हैं कि हाँ, ये बंदे कहाँ से आ गए? हमें तो ऐसा पता चला था कि कोई भी बड़ी मजिस्ट्रेट की मदद नहीं करने वाला, लेकिन ये कौन है? ये जो अचानक से आकर हम पर हमला कर रहे हैं। क्या किसी देश ने पार्डियम की मदद कर दी है? ऐसा कैसे हो सकता है? गिज़लिन किसी को संभालने का मौका नहीं दे रहा होता है, क्योंकि इसने अचानक से हमला किया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक खतरनाक सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे तीरंदाज, बेसिकली 7 से 8 तीरंदाजों से भी ज्यादा एक साथ मिलकर गिज़लिन की तरफ तीर चला रहे होते हैं, जो हवा की तेजी से अपने घोड़े पर इनकी तरफ बढ़ रहा होता है इन्हें मारने के लिए। ये सारे पूरे जोर से तीर चला रहे होते हैं, लेकिन गिज़लिन को एक भी नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि गिज़लिन का घोड़ा भी उसके साथ मूव कर रहा है, डांस कर रहा है हवा में। फिर एक पल ऐसा आता है जहां पर हम देखते हैं कि गिज़लिन घोड़े समेत ही हवा में जोर से उछल जाता है, जिसे देखकर सैनिक वहीं पर डर जाते हैं, और अगले ही सेकंड में गिज़लिन एक साथ अपनी बड़ी सी तलवार से इन सबको काट डालता है, एक साथ इन सब बंदों को निपटा देता है। गिज़लिन ने तो सचमुच दोस्तों एक ही पल में तबाही सी मचा दी है। हर कोई हैरान हो जाता है। डिगार्ड के सैनिकों की अब हवा टाइट हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और हैरानी से देख रहे होते हैं कि क्या इसने एक ही पारी में, एक ही सिंगल हिट में इन सारे बंदों को मार दिया। ये क्या है? एक राक्षस। गिज़लिन से हर कोई डर रहा होता है। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन अपने सैनिकों में साहस भरने के लिए हवा में अपनी तलवार को उठाता है और कहता है कि पाडियम के सोल्जर्स, सैनिकों उठो उठो, तैयार हो जाओ पाडियम की रक्षा करने के लिए, इन सबको, इन सारे दुश्मनों को धूल चटाने के लिए, काट डालने के लिए। उठो, साहस करो। तब सारे एक सुर में चिल्लाते हैं, यलगार हो। बेसिकली ऐसा ही कुछ, और सारे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। गिज़लिन की आंखों में देखकर, उसके साहस को देखकर। आप किस तरह से गिज़लिन इन सबको हराएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस में। मिलता है, बाय बाय दोस्तों।